नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पावरा, विजयबद्र जूनियर कॉलेज अकराले। हाँ तो दोस्तों, हम पिछली तासिका में आदर्श बदला जो कहानी है जिसके रचयिता सुदर्शन है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, हमने पिछली तासिका में देखा कि किस तरह से एक छोटा सा बालक है जिसे तानसेन ने बालक समझकर छोड़ दिया है, उसके पिता को मृत्यु दंड दे दिया है और यहाँ पर मृत्यु दंड देने के बाद वह रोता हुआ अपनी झोपड़ी की ओर गया है। और झोपड़ी में जाने के बाद यहाँ पर वह रात भर रो रहा है और ऐसे में बाबा हरिदास का आगमन होता है। बाबा हरिदास के सानिध्य में आकर वह शिक्षा दीक्षा हासिल करना चाहता है और बाबा हरिदास उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। और यहाँ पर बाबा हरिदास जो है वह उसे 12 साल तक तपश्चर्या करने की बात कहता है और वह सहर्ष स्वीकार करता है। और यहाँ पर वह कहता है कि अगर आप मुझे इस तरह से शिक्षा दीक्षा देंगे तो मैं आपका जिंदगी भर दास बनकर रहूँगा और यह मुझ पर आपका उपकार रहेगा। इस तरह से वह कहता है और साथ साथ में आप जो जो कहेंगे उसे मैं अपने सिर आंखों पर लूँगा। इस तरह से वह हर आज्ञा का पालन करने का वादा जो है वह बाबा हरिदास को देता है। तो दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से आगे बाबा हरिदास के माध्यम से बैजनाथ जो है बैजू का परिवेश होता है, उसे शिक्षा दीक्षा मिलती है और वह किस तरह से अपने पिता का मृत्यु का बदला लेता है। तो चलो उस पर हम चर्चा करते हैं। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। तो देखो दोस्तों कि ऊपर की घटना घटे हुए 12 बरस जो है वह बीत चुके हैं और जगत में बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। और यहाँ पर कई बस्तियां जो है वह उजड़ चुकी है और कई वन जो है वह बस गए हैं। मतलब यहाँ क्या है कि वन को अब लोगों ने काट डाला है, वन को नष्ट कर दिया है और वहाँ पर रहने लायक जगह उन्होंने बना ली है। बूढ़े जो है वह मर चुके हैं, जो जवान थे उनके बाल जो है वह अब सफ़ेद हो गए हैं। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्य महिमा मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुक्त हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। और देखो कि किस तरह से बैजू जो है एक छोटा सा 10 साल का बालक है, वह अब जवान बन गया है और यहाँ पर वह बाबा हरिदास के सानिध्य में वह राग विद्या में वह दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। और यहाँ देखो कि उसके स्वर में इस तरह से जादू है कि जो सुनने वाला होता है वह आश्चर्य मोहिनी में डूब जाता है। और यहाँ पर गाता था तो यहाँ पर पत्थर तक पिघल जाते हैं। पत्थर पिघलना मतलब पाषाण हृदय वाला व्यक्ति जो होता है वह तक परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर उसके स्वर में वह जादू है कि वह हर एक किसी व्यक्ति को परिवर्तित कर देता है अपने मंत्र मुग्ध से स्वर में। और यहाँ पर लोग जो है उसकी धुन में झूमने लग जाते हैं और वाह वाह जो है वह करने लग जाते हैं। हवा रुक जाती थी और एक समाज है वह बन जाता था। और यहाँ पर देखिए जो उस समय का माहौल जो था वह पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है जब बैजूनाथ का जो स्वर है, राग विज्ञा है, जब वह प्रस्तुत करता है तो जो जो सुनता है वह उसमें तल्लीन हो जाता है। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स
मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला, अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। और यहाँ पर देखिए कि देखते ही देखते 12 साल किस तरह से बीते हैं, यह बैजूनाथ को समझ में ही नहीं आता है। और यहाँ पर उसकी जो शिक्षा दीक्षा जो है, राग विद्या जो है, वह पूर्ण रूप से पूर्णत्व की ओर चली गई है। और यहाँ पर एक दिन बाबा हरिदास जो है उसे हंसकर कहता है कि बस अब मुझे बस अब मेरे पास तुम्हें देने के लायक कुछ भी बचा नहीं है, जो मेरे पास था वह मैंने तुझे दे दिया है, अब तू पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब मेरे पास रहकर तू क्या करेगा। तो यहाँ पर अब बाबा हरिदास ने उसके अंदर पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया है, उसे पूरी तरह से परिपूर्ण बना दिया है। राग विद्या के जो पाठ है उसे पूरी तरह से दे दिए हैं। और देखिए कि इसके उपरांत बैजूनाथ जो है वह क्या करता है। बैजू हाथ बांधकर खड़ा होगा, कृतज्ञ भाव का आंसुओं के रूप में बह निकला, चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। और देखिए बैजूनाथ जो है वह बाबा हरिदास जब उसे कहते कि बस अब मुझे तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इस तरह से कहते हैं। और साथ साथ में उसे यह भी कहते हैं कि तू अब पूरी तरह से राग विद्या में निपुण हो चुका है, यह बात बताते हैं। तो वह हाथ बांधकर उनके सामने खड़ा है और वह जो कह रहे हैं उसे वह सुन रहा है। और उसके साथ साथ में उसके अंदर कृतज्ञता का भाव जो है अपने स्वामी के प्रति वह आदर प्रकट करता है। और वह जो आदर है वह अब आंसुओं में बहने लगा है। और यहाँ पर बैजूनाथ जो है वह चरणों पर गिर जाता है, सिर रख लेता है और कहता है, महाराज आज आपका यह उपकार जो है मैं जन्म जन्म भर के लिए नहीं भूल पाऊंगा, उसे मैं किस तरह से उतार पाऊंगा यह तो मैं भी नहीं बता सकता। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। और यहाँ पर देखिए कि जब वह एहसान की बात करता है, बाबा हरिदास एहसान की बात करते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि मेरा तो यह फर्ज था, तुम्हें एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति बनाकर समाज में प्रस्तुत करना मेरा धर्म था, मेरी संस्कृति थी। और यहाँ पर यह जब वह कहता है तो बैजूनाथ जो है वह उपकार मानता है बाबा हरिदास के, परंतु यहाँ पर बाबा हरिदास जो है वह इन बातों की तरफ अनदेखा करता है और उसे जो राग विद्या दी है उसका वह गलत इस्तेमाल न करे, इसलिए उससे वचन लेना चाहते हैं। और इसीलिए वह कहते हैं कि बस मैं तो तुमसे कुछ और ही चाहता हूँ, तुम कुछ और ही बोलो, मैं उसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बैजू आज्ञा कीजिए। हरिदास, पहले तुम प्रतिज्ञा करो। और यहाँ पर बैजूनाथ जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ, तो वह कहता है कि आप केवल आज्ञा कीजिए, आप जो कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर बाबा हरिदास जो है वह झट से बोल देते हैं कि पहले प्रतिज्ञा करो कि मैं जो मांगूंगा वह तुम मुझे दोगे। और यहाँ पर बैजू ने बिना सोच विचार के कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और यहाँ बाबा हरिदास जब कहते हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो, तो यहाँ पर झट से अपने गुरु के प्रति जो आदर भाव है उसे प्रकट करते हुए बैजूनाथ कहता है कि गुरुजी, स्वामी जी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो भी कहेंगे उसे मैं मरते दम तक निभाऊंगा। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचा। और यहाँ पर देखिए कि जैसे ही बैजूनाथ प्रतिज्ञा करता है तो यहाँ पर बाबा हरिदास जो है उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा उसे दी है उसके ऊपर, उसके आधार पर यहाँ पर बैजूनाथ से कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दीक्षा दी है उसका समाज में
समाज में उपयोग करते समय या इस्तेमाल करते समय तुम मुझे यह वचन दो कि कभी भी किसी का तुम इस विद्या के माध्यम से बुरा नहीं चाहोगे। और यहाँ पर वह यह कहते हैं कि उस राग विद्या के माध्यम से वह लोगों का भला करे। और यहाँ पर जब वह छोटा सा था तब उसने केवल बदले की भावना से यहाँ पर बाबा हरिदास से वह मिलता है, उनके सानिध्य में आता है। और यहाँ पर बाबा हरिदास जो है उसे अपनी पनाह में ले लेते हैं। परंतु जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे यहाँ पर उसमें प्रौढ़ता निर्माण होती है, उसमें समझदारी आती है। और यहाँ पर इस समझदारी के माध्यम से वह बढ़ता जाता है, परंतु उसके दिल के कोने में कहीं तो भी बदले की भावना जो है वह सुप्त रूप से थी। और उसे यहाँ पर बाबा हरिदास जो है वह उसके मन से निकालना चाहते थे और इसीलिए उसके माध्यम से प्रतिज्ञा करवाते हैं। और यहाँ पर प्रतिज्ञा करवाने के बाद वहाँ कहते हैं कि तुम इस राग विद्या का समाज में गलत ढंग से इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करोगे। इस तरह से वह कहते हैं। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाद परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर खून कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। और यहाँ देखिए कि जो बात लेखक सुदर्शन जी बैजूनाथ के माध्यम से कहना चाहते हैं, शायद यह वर्तमान स्थिति में बहुत सही ढंग से इसे हम ले सकते हैं कि आज की परिस्थिति में किस तरह से जो गुरु का मान सम्मान है उसको ठेस पहुंच रही है। यह बात भी शायद सुदर्शन जी इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बैजूनाथ जो है जिस समय उससे यह प्रतिज्ञा करवाते हैं और इसका जो राग विद्या का जो इस्तेमाल है वह समाज में विघातक के रूप में न बल्कि एक अच्छे ढंग से वह इस्तेमाल हो, इसलिए वह उससे प्रतिज्ञा लेते हैं। और जब प्रतिज्ञा लेते हैं और यह राग विद्या समाज के उत्थान के लिए इस्तेमाल करोगे, यह जब उसके मुंह से डलवा लेते हैं या उससे वह कहलवा लेते हैं तो यहाँ पर बैजू के शरीर में जो खून था वह अब सूख गया। उसके पैर जो है वह पूरी तरह से लड़खड़ाने लगते हैं और अब तक वह यही सोच रहा था कि मैं सफलता प्राप्त करके अपने पिता का जो बदले का, अपने पिता की मृत्यु का जो बदला है वह मैं लूँगा, इस तरह से वह सोच रहा था। परंतु उस विचार पर यहाँ पर बाबा हरिदास के माध्यम से पानी फेरता हुआ दिखाई देता है और प्रतिहिंसा की जो छुरी है वह हाथ से छूटती हुई दिखाई देती है। और बैजू ने होठों को काटा, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। और यहाँ पर उसे अब तरह तरह की बातें याद आने लगी। वह सोच रहा है कि अब क्या करूं। मैंने अपने गुरुजी से वचन दिया है, गुरुजी को वचन दिया है और मैं दूसरी तरफ अपने पिता के बदले मृत्यु का बदला लेना चाहता हूँ। परंतु वह अपने गुरु का दिल जो है वह नहीं तोड़ना चाहता था, उन्हें उसने वचन दिया था। और यहाँ पर इसीलिए सुदर्शन जी कहते कि गुरु गुरु था और शिष्य शिष्य था। और यहाँ पर इतना बवंडर उसके मन में होते हुए भी वह केवल शांत भाव से गुरु के सामने वह सिर झुकाए हुए खड़ा रहा। और यहाँ पर वह गुरु के प्रति वह बुरा शब्द नहीं बोलता है। और यहाँ पर इसीलिए लेखक सुदर्शन जी जो है वह कहते हैं कि गुरु गुरु था और शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा वाक्य है, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता यहाँ, परंतु यहाँ एक आज की स्थिति पर वह प्रहार है। और आज जिस तरह से समाज में इस तरह की
स्थितियां बनी हुई है कि जो गुरु है उसके प्रति किस तरह के रवैये अपनाए जा रहे हैं, किस तरह का भाव प्रकट हो रहा है, यह तो हम देखते ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर बस इतना ही। अगली तासिका में हम और चर्चा करेंगे और आपको यह बताना चाहूँगा कि आप जो कोरोना है उसकी वजह से आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऑनलाइन की पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।